हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। नंबर एनालॉजी के बहुत ही स्पेशल प्रश्न लेकर के आया हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये नंबर एनालॉजी चैप्टर है। नंबर एनालॉजी ऐसा चैप्टर है, आप इसकी चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रश्न ऐसा रह ही जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा। देखिए, अब कह रहा है कि 4 का रिलेशन 12 से, 4 से 12 बनाना है। तो 4 से 12 बनाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 12। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे तो 15। 15 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, 15 ऑप्शन में नहीं है। तो अब आप एक ध्यान और लगाएंगे, जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई आपने कितने से किया है? 12 बनाने के लिए 3 से किया है। 4 त्रिका 12, मतलब 4 से 1 कम से किया है। उसी तरीके से मैं 5 से 1 कम से करूंगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 5 से 1 कम से करूंगा, 4 से करूंगा तो 5 चौके 20, 20 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, देखिए 2 तरीके हो जाएंगे इस प्रश्न के, जिसकी मैं 4 से 12 बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 4 त्रिका 12। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया, मतलब 4 से 1 कम संख्या से। उसी तरीके से मैं 5 से 1 कम संख्या से करूँगा तो मतलब 4 से करूँगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 आपके ऑप्शन में है। पहला तो तरीका ये आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका क्या है कि हमारे पास ये जो 4 है, मैं क्या करूं, 4 का स्क्वायर करूं और -4 कर दूं। तो 4 का स्क्वायर 16, -4 कर दूंगा उसमें से तो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ मेरे पास क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करूँ। देखिए जिस संख्या का मैंने यहाँ स्क्वायर किया उसी को माइनस किया, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करूँ तो 5 को ही माइनस करूँगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और माइनस कर दूंगा उसमें से 5 से ही, तो 25 में से 5 जाएगा 20। भाई दोनों तरीके से आंसर 20 आया, डी ऑप्शन में दे रखा है। अब बच्चे को ये वाला तरीका समझ में आया, इसको कर देगा, ये वाला तरीका ध्यान में आ गया, इसको कर देगा, और हो सकता है कोई और तरीका हो उससे हो जाए, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। इतने तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नंबर एनालॉजी में, कि कुछ बच्चे इसका आंसर 21 भी निकाल देंगे, 22 भी निकाल देंगे, 14 भी निकाल देंगे इसका आंसर। मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करते हैं कि 21 भी आंसर निकाल देंगे, 22 भी, 14 भी, जबकि सही आंसर इसका 20 है। तो बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 का रिलेशन 28 से है तो 27 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। भाई 8 से आपको 28 बनाना है, उसी तरीके से 27 से संख्या फाइंड करनी है। 8 से 28 कैसे, देखिए आपके पास 8 है, अगर आप 8 का गुना 3 से करें तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। आप लगभग मल्टीप्लाई करके 28 के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, 28 के पास आपको पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचे, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करके लगभग 28 के पास पहुंच गए। अभी कितना कम है 28 बनाने के लिए, आप कहेंगे सर अभी 4 कम है, तो 4 और जोड़ दीजिए, 24 में 4 जोड़ दूंगा मैं, 28 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, 27 है। भाई यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हमने कितने से किया, 3 से किया, तो 27 का मल्टीप्लाई भी कितने से करते हैं, 3 से। तो 27 त्रिका कितना होता है भाई, 81 होता है। यहाँ कितना जोड़ा था हमने, 4 जोड़ा था, तो यहाँ भी 4 जोड़ दें, 81 में 4 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और बी ऑप्शन में 85 यहाँ दिया गया है। बात समझ में आ गई। प्रश्न कठिन नहीं है ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे कठिन बना देते हैं कि 8 करे से 28 से बहुत दिमाग मारेंगे फिर भी नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं, प्रैक्टिस करो, अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 215 से 10 बनाना है। 215 का रिलेशन 10 से है तो 35 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 215 तो एक बहुत बड़ी संख्या है और 10 बहुत छोटी संख्या है इसके सामने, तो फिर भी रिलेशन बन रहा है तो कैसे बनेगा। हमेशा याद रखना, ये आपके पास 2 है, ये 1 है बीच में, और ये 5 है। ठीक है, तीनों संख्याएं मैंने लिख ली। अब मैं क्या करूँ, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दूँ, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। भाई 10 बना कि नहीं बना, जो तीनों संख्या थी मैंने तीनों का आपस में गुना कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 2 संख्या है, 3 और 5, तो मैं तीनों का, यहाँ पर 2 है तो दोनों का आपस में गुना कर दूँ, तो 3 5 15 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। बताइए कितना कठिन था ये प्रश्न, आसानी से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके पास 1 है और 1 से बनाना है 36। ये प्रश्न आपको कठिन लगेगा, ज़रूर कठिन लगेगा। 1 से बनाना भाई 36, तो 2 से बनाना होगी ये वाली संख्या। ठीक है, अब 1 से 36 कैसे बनेगा, मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पर 1 है, 36 बनाना है। ठीक है, तो देखिए 36 क्या होता है, आप अच्छे जानते हैं कि 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो आपके पास जब 1 है तो 1 में आप क्या करें, 5 जोड़ देंगे अपनी तरफ से। 1 तो है ही,
36 बनाना है तो एक में आपने 5 जोड़ दिया अपनी तरफ से तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आपके पास 2 है, यहाँ आपने अपनी तरफ से 5 जोड़ा था तो यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से 5 जोड़ दो, 2 और 5 कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर यहाँ भी कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49। ये आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्लियर है, प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 12 से है, 3 से 12 बनाना है। 3 से 12 बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 बन जाएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई भी देखिए, अब देखिए मैंने एक सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था बिल्कुल उसी पर आधारित है। मैं ऐसा प्रश्न एक करा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 और यहाँ पर भी अगर 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था उस प्रश्न में कि यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 से 1 अधिक से हो रहा है 4 से, तो यहाँ पर 5 से 1 अधिक से कर दूंगा मैं 6 से, तो 5 से 30 होता है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल फर्स्ट की तरह। उसमें 1 घटा करके मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 3 में 1 प्लस कर दूँ मैं 4, उसी तरीके से 5 में 1 प्लस कर दूँ 6, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका और है इसका कि आप 3 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 3 को ही कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 कर दिया तो 12। उसी तरीके से यहाँ पर 5 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 5 को ही कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 कर देंगे तो कितना 30। दोनों तरीके से वही आंसर आया, तो 30 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4 है, 9 है, 25 है क्वेश्चन मार्क। देखिए 4 को आप कैसे बनाएंगे, आप अच्छे जानते हैं कि जो 4 होता है वो मेरा 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 होता है मेरा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई स्क्वायर वाली संख्या आएगी, ये बात क्लियर है भाई। 36 भी स्क्वायर होता है, 125 तो स्क्वायर नहीं होता किसी का भी। ठीक है, 51 भी स्क्वायर नहीं होता किसी का भी, लेकिन ये दोनों तो स्क्वायर होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 2 के बाद 3 का स्क्वायर तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36, तो कुछ बच्चे यहीं पर गलती कर देंगे, प्रश्न को समझेंगे नहीं। ये सोचेंगे कि 2 के बाद 3 का हुआ तो 5 के बाद 6 का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 दे रखा पहले ऑप्शन में, सही। लेकिन ये सवाल आपका गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर 36 कर दिया तो। ठीक है, पहले प्रश्न की सीरीज को समझिए। 2 3 5 ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 के बाद 5 होती है और 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है 7 होती है। तो इसका मतलब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 कहाँ पर है बी ऑप्शन में। ये गलत है, जिन बच्चों ने अगर 36 कर दिया था तो उनका गलत हो गया, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 है, 37 है, 49 है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा 25 है वो 5 का स्क्वायर है और जो 36 है ये तो किसी भी संख्या का स्क्वायर है नहीं, ये भी जानते हैं कि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान लगाएंगे तो ये सोचेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, लेकिन किस संख्या के स्क्वायर के पास में है, तो आप ये सोचेंगे कि ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर आपने किया ये तो 25 हो गया और ये 6 का स्क्वायर किया आपने तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर आप प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है भाई, ये 7 का स्क्वायर है। अब देखिए 5 6 7 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 8 का स्क्वायर भाई, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 64 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, 65 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 36 6 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहाँ पर 5 है और आपको क्या बनाना है 36। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि 5 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये जो 5 है इसमें आपने अपनी तरफ से 1 जोड़ के स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से आपके पास 6 है तो यहाँ पर भी आप 1 जोड़ करके स्क्वायर कर दो, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 का स्क्वायर 49। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
68 130 क्वेश्चन मार्क 350 बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी गई हैं। प्रश्न में ऐसा कर दिया है कि बच्चा यहीं कहीं थम जाए, या तो प्रश्न में अपना समय बर्बाद कर दे या फिर अगला प्रश्न करे, इसको छोड़ दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का भी प्रश्न अगर आ जाए उसे भी आप करके आएंगे। देखिए कैसे। 68 है आपके पास, आप सीधा सीधा सोचिए कि किसके स्क्वायर के पास में, आपको ध्यान आएगा कि 4 के क्यूब के पास में। 4 का क्यूब 64, 64 में 4 जोड़ देंगे 65। मालूम है आपको 4 का क्यूब भैया कितना 64, और 64 में आपने 4 जोड़ दिया तो 68। 4 के क्यूब के पास में, ये किसके क्यूब के पास में, तो आप सोचेंगे ये तो 5 के क्यूब के पास में, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और उसमें 5 को ही जोड़ देंगे। तो 5 का क्यूब 125 हो गया, उसमें हमने 5 को ही जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 125 से 5 जोड़ा 130 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए भाई। यहाँ पर 4 5 6 7 होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा मैं। 7 का क्यूब प्लस 7 को ही जोड़ना है। 7 का क्यूब 343 और प्लस कर दिया उसमें 7 को ही, तो ये हो गया 350 और 350 दिया गया। इसका मतलब यहाँ क्या बचा 6, तो इसका मतलब 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 होता है, और प्लस उसमें 6 को ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 222। ठीक है, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 है, 122 है, 168 है, क्वेश्चन मार्क है। भाई ये प्रश्न तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप भी तो अपना थोड़ा बहुत दिमाग खर्च कीजिए। कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा आप भी अपना दिमाग खर्च कीजिए। होमवर्क के लिए प्रश्न है बहुत ही शानदार वाला। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना। एग्ज़ाम के नज़दीक है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी भी बच्चे की मदद हो जाए, आप ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।